वेलकम डियर स्टूडेंट फ्री जॉब अलर्ट एंड एजुकेशन चैनल। तो डियर स्टूडेंट, हिंदी से रिलेटिव आपकी एग्जाम में क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको क्रिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन और क्रिया क्या होती है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत यहाँ पे जानकारी देता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा क्रिया, तो क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई कार्य या कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है ना। तो किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु जो होती है वो हिंदी क्रियापदों को मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी की क्रिया पद बनते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ में न जोड़ देंगे तो पढ़ना बन जाएगा, उठ में न जोड़ देंगे तो उठना बन जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, पढ़ धन्ना बराबर पढ़ना, उठ धन्ना बराबर उठना। परिभाषा क्या है इसकी? डेफिनेशन। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद। क्रिया के सामान्यतः क्रिया जो होती है वो कर्म के आधार पे और संरचना के आधार पे तथा काल के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक कर्मक क्रिया, 2 कर्मक क्रिया। उसके बाद काल के आधार पर क्रिया भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया जो होती है वो संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट, कर्म के आधार पर। जिस क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। और इस आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। एक है सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा क्या है इसकी? तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र, है ना, क्योंकि इसमें साफ साफ हो रहा है कि बच्चा चित्र बना रहा है। क्रिया क्या है? बच्चा यहाँ पे चित्र बना रहा है, तो इस पर कर्म का प्रभाव हो रहा है। तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर मिलेगा हमें सितार, ये कर्म है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना ही हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो माँ पढ़ रही है इसमें ओनली एक ही कार्य हो रहा है, कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे माँ पढ़ रही है, ओनली एक कार्य, तो ये हो गई एक कर्मक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? तो कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। छात्र सीख रहे हैं और अध्यापक सिखा रहे हैं। इस प्रकार 2 कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। अब आता है वह अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है। संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो हैं वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। अब इसमें जो 5 इसके टाइप हो गए तो आता है हमारा संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग होता है और इसी हम संयुक्त क्रिया कह देते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब
प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा, हतिया नाम धातु, हथियाना क्रिया। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अपना से, अपना सर्वनाम में अपना नाम धातु है, अपना नाम में क्रिया है। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। ये क्या हो गया, ये नाम धातु क्रिया हो गई। यहाँ पे नाम लिख के डायरेक्टली संबोधन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या कार्य करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया है। डायरेक्टली यहाँ पे जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया पाई जाती है। पूर्वकालिक क्रिया नेक्स्ट है द। तो जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी हो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, यानी कि बलवीर पहले खेलेगा फिर बाद में पढ़ने के लिए बैठेगा। इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो गई। वह पढ़कर सो गया, यानी कि वह पहले पढ़ा था बाद में सो गया। नेक्स्ट है हमारा इन वाक्यों में खेलकर, खेल मूल धातु, कर पढ़कर मूल एन पढ़ मूल धातु पूर्वकालिक क्रिया हैं। तो ये हमारा हो गया। अब कृदंत क्रिया क्या होती है? क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रयुक्त योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया चल, चल से कृदंत क्रिया बनेगी चलना, चलता या चलकर। लिख से बनेगी लिखना, लिखता या लिखकर। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद हैं। अ भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जो कि बीत गया, वह विदेश चला गया पहले में चला गया, यानी कि वो बीत चुका है। उसने बहुत मधुर गीत गाया। कब गाया? भूतकाल में गाया था। और वर्तमान काल जो प्रेजेंट में चल रहा है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है और विमल पुस्तक पढ़ रहा है। ये क्या है? ये वर्तमान में चल रहा है। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भविष्यकाल की जो है वो बात कही जा रही है, अर्थात यहाँ पे भविष्यकालिक क्रिया हुई। तो स्टूडेंट ये आपकी क्रिया विशेषक क्रिया से संबंधित डेफिनेशंस और उसके कुछ एग्जाम्पल थे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। और ये जो वीडियो है वो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन का हो या फिर किसी भी कॉलेज एग्ज़ाम का। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।